कि आप भी एक ऐसी वेबसाइट को सर्च करते करते थक गए हैं जिस पे आप स्क्रिप्ट डालें और एक आपका वॉइस ओवर तैयार हो जाए, यानी कि एक स्क्रिप्ट अपलोड करते ही या फिर स्क्रिप्ट लिखने के बाद आपकी वॉइस जनरेट हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे एक स्क्रिप्ट को एक वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसमें आप ये सारा काम चुटकियों में कर सकते हैं, यानी कि आप एक स्क्रिप्ट अपलोड करेंगे और एक वॉइस ओवर बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन इस वेबसाइट की खास बात ये है कि आप इसमें खुद की आवाज़ को यूज कर सकते हैं, यानी कि जैसे आप बोलते हैं और जो बोलने का आपका तरीका है, ये वेबसाइट आपको उसी फॉर्मेट में आपको एक ऑडियो प्रोवाइड करेगी। तो इस वेबसाइट का नाम है डीस्क्रिप्ट। तो कैसे आपको अपनी आवाज़ जनरेट करनी है इसको हम जानेंगे डिटेल में। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आ जाना है आपको क्रोम पे, और क्रोम पे आने के बाद सर्च करना है यहाँ पे डीस्क्रिप्ट और इसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा, यानी कि इसका लोगो आप देख सकते हैं ऐसा है, और जो पहला वेबसाइट आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप कुछ मल्टीपल फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसमें दिखेगा आपको वीडियो एडिटिंग, यानी कि आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, पॉडकास्टिंग कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं, क्लिप क्रिएशन कर सकते हैं और एआई वॉइसेस का आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना पहले से ही प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है और साइन इन किया हुआ है, तो मेरा यहाँ पे लॉगिन देख सकते हैं। और जब आप पहली बार इसको लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ अलग इंटरफेस आएगा जिसमें आपको साइन अप करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे तो आपके पास ये ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ एक न्यू प्रोजेक्ट। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो इसके लिए आपको इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कि आपको डेस्कटॉप पे ही एक इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, सो दैट हम उसको डाउनलोड करते हैं। और यहाँ पे दे रहा है कि डाउनलोड द ऐप। मैं डाउनलोड द ऐप करता हूँ। जैसे ही योर डाउनलोडिंग स्टार्टेड, और यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है और 156 MB की फ़ाइल है, तो ईजिली डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम देखेंगे इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है और हम इसको ओपन कर लेते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी इंस्टॉल हो रहा है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको इस इंटरफेस से पहले कुछ स्टेप आएंगे, जैसे कि आप इंडिविजुअल के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आप सारे स्टेप को नेक्स्ट करने के बाद आएंगे इस पेज पे, और यहाँ पे आपको शो होगा रिसेंट प्रोजेक्ट, यानी कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ तो यहाँ पे प्रोजेक्ट शो होंगे, नहीं किया हुआ तो आपने न्यू प्रोजेक्ट करना क्रिएट कर लेना प्रोजेक्ट को। उसके बाद अगर आपने कोई डाउनलोड किया हुआ है यहाँ से पहले, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाके सारी चीज़ें शो होंगी, नहीं तो आप सिंपल क्रिएट करिए। तो अभी हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। हम क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा लोड लेगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रोजेक्ट का नाम। तो मैं लिख देता हूँ डेमो प्रोजेक्ट। डेमो प्रोजेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन है कि चूज ए ट्रांसक्रिप्ट फाइल्स, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई ट्रांसक्रिप्ट फाइल है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, कंप्यूटर से चूज कर सकते हैं कंप्यूटर से। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप बोल के लिखना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी कर सकते हैं। और दूसरा है स्टार्ट राइटिंग, तो मैं स्टार्ट राइटिंग पर कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, और मैं यहाँ पे सिंपली अपना एक टेक्स्ट कॉपी किया उसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक टेक्स्ट को पेस्ट किया हुआ है, और टेक्स्ट पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा स्पीकर का, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आप किससे बुलवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि स्टॉक वॉइस में आप के पास कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे एआई वॉइसेस हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि Life is like a camera.
Just focus on what. Life is like a camera. Just focus on what's important. Life is like a camera. Just focus on what's Life is like a camera. Life is like a camera. Just focus on what's important. तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसको यूज़ करने के बाद यहाँ पे इसका नेम शो होगा जिस स्पीकर को आपने चूज़ किया है, लेकिन इसके बाद भी आप इनकी कुछ वॉइस के फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे फॉर्मेट है 4 फॉर्मेट है, उनको आप चूज़ कर सकते हैं। यानी कि कैसा नॉर्मल आपने बुलवाना है या फिर एग्रेसिव बुलवाना है, तो आप यहाँ पे Once more. Urban raccoons are they need to preen their flight feathers. In the last 6,000 years, the surface of our planet has ठीक लग रहा है, तो undergone. मैं इसको तीसरे वाले को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे बॉटम में देखेंगे कि ये यहाँ पे आपकी फ़ाइल कन्वर्ट हो जाएगी टेक्स्ट में, सॉरी, यहाँ पे आपकी फ़ाइल कन्वर्ट हो जाएगी टेक्स्ट टू स्पीच में। उसके बाद अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट होगा। Before introducing your kid to poetry, you need to consider a few points. The aim of teaching poetry to your child is to cultivate admiration in them towards. लेकिन आपने यहाँ पे जैसे आप प्ले करेंगे, प्ले करने के बाद ना थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, तो हम इसको ना थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं। यानी बीच में अगर हम स्पेस दे देंगे और कहीं भी कॉमास की ज़रूरत है, यहाँ पे आपने स्लो करना है तो आप कॉमा लगा सकते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। Your kid to poetry, you need to consider a few points. The aim of teaching poetry to your child is to cultivate admiration in them towards words, sounds, and the meaning of the poems. So, तो अब आप यहाँ से ये सारा सिलेक्ट करके वॉइस को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब हम सबसे मेन पार्ट पे आते हैं कि अपनी वॉइस कैसे जनरेट करें। अब हम स्पीकर चेंज करेंगे यहाँ से और अपनी वॉइस में इस टेक्स्ट को सुनते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी वॉइस ट्रेंड करानी पड़ेगी, यानी यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करके वॉइस देनी पड़ेगी। देन ये प्रोसेस करेगा आपकी वॉइस को और आपकी वॉइस जनरेट होगी। तो उस स्टेप पे हम बाद में जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि कैसा आउटपुट इसका है। तो मैं अमित कुमार पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे प्ले हेड को ला के स्टार्ट में रखता हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट है इसका। Before introducing your kid to poetry, you need to consider a few Java. The aim of teaching poetry to your child is to cultivate admiration in them towards Java sounds and the meaning of the poems. So, selecting poems that will तो आपने देखा कि यहाँ पे इसने मेरी वॉइस में एक वॉइस ओवर करके दिया है। यानी कि जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है उसका वॉइस ओवर इसने मेरी आवाज़ में करके दिया है। लेकिन मैंने यहाँ पे आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वॉइस इसको दे सकते हैं और ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे आप अपनी ऑडियो को जनरेट करा सकते हैं। तो ये है कि आप अपनी ऑडियो को कैसे जनरेट करा सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पे सिंपल प्ले हेड को रख के और कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है, उसके बाद आप इसमें कुछ पंक्चुएशन यूज करा सकते हैं। जैसे कि ये लिख दिया, उसके बाद हम प्ले करके देखते हैं। Before introducing your kid to poetry, you need to consider a few Java. The aim of teaching poetry to your child is to cultivate admiration in them towards Java sounds and the meaning of the poems. So, selecting poems that will Java this trait is essential. You are Java watching Digital Things YouTube channel. Please like and subscribe. तो आप देख सकते हैं इसने जनरेट किया है मेरी वॉइस को। जो भी आपने लिखा है यहाँ पे वो सारा जनरेट कर देगा ये। और फास्ट अगर आपको लगता है कि ये फास्ट बोल रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें एक सेंटेंस को अच्छे से लिखेंगे, उसके बाद थोड़े कॉमास और फुल स्टॉप सही जगह पे लगाएंगे तो ये अच्छे से डिटेक्ट भी करेगा।
और इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद आप जाएंगे पब्लिश बटन पे। पब्लिश बटन पे जाने के बाद आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा और एक्सपोर्ट के बाद आप ऑडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको मैंने एक्सपोर्ट किया तो ये पूछ रहा है कहाँ पे आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे मार देता हूँ और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। फाइल कम्प्लीटली डाउनलोड हो गई है तो इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कैसा रिजल्ट है। Before introducing your Java to Portrait, you need to consider a few points. The aim of teaching. तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं वॉइस को। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि आप अपनी वॉइस को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे से आप बैक टू प्रोजेक्ट के बाद आता था वॉइस के बाद आता है क्रिएट न्यू वॉइस। यानी कि अगर आपके पास कोई वॉइस नहीं है, आपने वॉइस नहीं दे रखी, तो यहाँ पे आएगा क्रिएट न्यू वॉइस। जैसे आप क्रिएट न्यू वॉइस पे करेंगे तो यहाँ पे आप उसका नाम लिख दीजिए। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, ये मैंने नाम लिख दिया है। इसको कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि आपने मिनिमम, यानी कि अगर आप यहाँ देखेंगे ओवरडब ट्रेनिंग में, तो यहाँ पे है कि आपने कम से कम मिनिमम 10 मिनट का वॉइस ओवर आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपने अपनी वॉइस के साथ यहाँ पे मैच करके अपनी वॉइस का डाटा सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद आपको 2 से 1 दिन बाद, यानी 2 से 24 घंटे बाद इनका एक मेल जाएगा आपकी मेल आईडी पे कि आपकी वॉइस तैयार हो चुकी है। तो और वहाँ से आप इनको उसके बाद आप अपनी वॉइस को यूज कर सकते हैं। तो आपने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक करना होगा। इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से माइक चूज कर सकते हैं, जो भी आपका माइक है यहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही आप माइक पे क्लिक करेंगे, यानी कि रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, तो आपकी वॉइस रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे काउंटडाउन चल रहा है, यानी कि आपको कम से कम 10 मिनट इनको अपनी वॉइस देनी है। यानी कि आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, पढ़ के यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड होने के बाद आप यहाँ पे सबमिट डाटा ट्रेनिंग डाटा पे करेंगे। उसके बाद भी आपको एक अपनी ऑडियो के साथ वेरीफाई कराना होगा। देन 1 दिन बाद आपको मेल आएगा कि आपकी वॉइस रेडी है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका कंडीशंस इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे। तो अभी कि मैंने अपनी एक वॉइस रिकॉर्ड करके रखी हुई है, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ और मैं इसको भी स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टॉप किया, ये आपका डाटा को ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है। ट्रांसक्रिप्ट करने के बाद हम सबमिट डाटा करेंगे। यानी कि मैं सबमिट डाटा पे क्लिक कर रहा हूँ, तो कह रहा है एटलीस्ट 10 मिनट ऑफ ऑडियो इज रिक्वायर्ड। यानी कि इसको कम से कम 10 मिनट की वॉइस चाहिए, जिससे कि ये आपका जिससे कि आपका वॉइस ओवर को अच्छे से प्रोसेस कर पाए। और अगर आपके ऑडियो में कोई फम्बल आया है या फिर और कुछ कोई इशू आया है, तो आप यहाँ से उसको क्रॉप भी कर सकते हैं और अपनी इस ऑडियो की टाइमलाइन को जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा एडिट का भी ऑप्शन है, यानी कि आप अपनी ऑडियो को एडिट करने के बाद ही इनको देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट के लिए, यानी कि आपकी वॉइस के लिए। तो ये वॉइस जनरेट हो जाएगी आपकी, और उसके लिए आप सुन भी सकते हैं। यहाँ पे इसको प्ले करते हैं तो आपकी वॉइस रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे काउंटडाउन चल रहा है, यानी कि आपको कम से, अगर आपको कोई लगता है कि आपने कुछ गलत बोल दिया है या फिर कुछ फम्बल है, तो उसको आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। और उसके बाद सबमिट डाटा पे कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपका अगर 10 मिनट का डेटा कंप्लीट है, उसके बाद आप सबमिट पे कर देंगे। सबमिट करने के बाद एक ऑप्शन और आएगा, उसमें भी आपको कम से कम 2 लाइनें आपको लिखी होंगी, जिसको आपको पढ़ के डाटा को सबमिट करना है। तो ये था पूरा वीडियो कि आप किसी भी स्क्रिप्ट को अपनी आवाज़ में, यानी अपनी खुद की आवाज़ में जनरेट कर सकते हैं और कहीं भी यूज कर सकते हैं। डाउनलोड करके मैंने आपको दिखाया, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है। अभी ये मैं इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको खरीद भी सकते हैं। खरीदने के लिए इसके कुछ प्लान्स हैं, तो आप प्लान देख लीजिए। यानी कि अगर इसका प्रो प्लान आप लेते हैं तो $30 पर मंथ मिल पड़ेगा, और क्रिएटर वाला लेते हैं तो $15 पर मंथ पड़ेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अगर आप इससे कुछ पैसा अर्न कर रहे हैं या फिर आपके ज़्यादा काम आ रहा है, तो कुछ ज़्यादा अमाउंट इसका है नहीं, तो आप इसको यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं।